ये कहानी कलयुग के असली रावण की है। जो हंसता है देश के संविधान पर, जो हंसता है देश के सिस्टम पर, जो हंसता है अपने ताकत के गुरूर पर, जिसके लिए देश के कायदे कानून सिर्फ खिलौना है। ये कानून की नजर में खूनी है, समाज की नजर में गुंडा। ये वो है जिसे देश की कई अदालतें समाज से दूर रखने की सजा सुना चुकी हैं, लेकिन एक बेईमान सिस्टम की मदद से वो कैसे अपनी लंका दोबारा सजा चुका है, IBN 7 ये आज आपको दिखाने वाला है। ये वो है जिसे अब तक आपने खादी के कुर्ते में देखा, कैदी की जर्सी में देखा, अदालतों की चौखट पर भटकते देखा, कानून की हथकड़ियों में जकड़े देखा, लेकिन आज आप उसका वो चेहरा देखेंगे जो टीवी के किसी कैमरे पर पहले कभी कैद नहीं हुआ। आज IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बदनाम चेहरा, देश के एक मशहूर हत्याकांड का दोषी, जो बरसों से देश के कानून को ठेंगा दिखाते आया, जो आज अभी इस वक्त भी अपनी पाप की लंका में ऐश कर रहा है, और कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन हाथ जोड़कर उसे सलाम ठोक रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज IBN 7 आपको एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहा है। आपने बहुत से स्टिंग देखे होंगे और हर स्टिंग ऑपरेशन को बड़ा सनसनीखेज कह के कहा गया होगा, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि अगले 2 घंटे आप हमारे साथ जरूर रहिएगा, क्योंकि ऐसा स्टिंग शायद ही आपने कभी देखा हो। हमारे खुफिया कैमरे में देश की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा चेहरा कैद हुआ है जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें, एक ऐसा सच दिखाएंगे जो आपको अगले 2 घंटे तक टीवी के सामने से नहीं हिलने देगा। रावण, पौराणिक कहानियों का वो किरदार जिसके पास ज्ञान था, ताकत थी, एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जिसने दुनिया के किसी कायदे कानून को नहीं माना, जिसने इंसानियत की हर मर्यादाएं पार कर दी, जिसने एक नहीं तमाम चेहरे थे, जिसे अपनी ताकत पर इतना गुमान हो गया कि वो खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा। आज हम आपको देश की राजनीति से जुड़े एक ऐसे ही शख्स का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं। खुफिया कैमरे में कैद कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको अगले 2 घंटे तक टीवी के सामने से उठने नहीं देंगी, यह हमारा दावा है। यह कहानी उस बदनाम चेहरे की है जो रोज देश के कानून, सिस्टम, अदालत सभी को ठेंगा दिखाता है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक बेईमान सिस्टम की मदद से, कैसे कुछ राजनीतिक समीकरणों की वजह से एक सजा याफ्ता मुजरिम की सजा मजा बन चुकी है, कैसे वो कैदी कानून की आंखों में धूल झोंककर अपने पाप की लंका में भी ऐश कर रहा है। बस देखते रहिए, क्योंकि अमर मणि की पाप की नई लंका और यूपी की सियासत और प्रशासन का असली चेहरा बस बेनकाब हो रहा है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में रसूखदार मंत्री भी था, जिसके नाम से यूपी में जुर्म की दर्जनों कहानियां भरी पड़ी हैं,
जिसके जिक्र से यूपी का पूरा सरकारी महकमा कांप उठता था। नाम है अमरमणि त्रिपाठी। ओहदा पूर्व मंत्री और विधायक। जुर्म हत्या, अपहरण और फिरौती समेत 30 से भी ज्यादा मामलों में आरोपी। आज आप खुफिया कैमरे की नजर से जो कुछ भी देखेंगे वो न केवल आपकी रूह को हिला देगा, बल्कि देश के एक बेईमान सिस्टम, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सूबे की सस्ती सियासत को भी बेनकाब कर देगा। ये सच है, अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी हैं। दोनों ही उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। अदालती फरमान के बाद दोनों को उत्तराखंड की जेल में ये सजा भुगतनी है। लेकिन अमरमणि और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से उस जेल में नहीं हैं। अमरमणि कहां है, यह आज IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है। अमरमणि और उसकी पत्नी का नया ठिकाना है गोरखपुर, यानी अमरमणि का अपना शहर। और शहर के बीचों बीच बना बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज और उसका नेहरू चिकित्सालय वार्ड, जो गोरखपुर में अमरमणि के घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यही वो अस्पताल है जहां अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी बीमारी का कथित बहाना बनाकर करीब 2 सालों से भर्ती हैं। अस्पताल में भी अमरमणि के लिए वही कायदे कानून लागू होते हैं जो जेल के अंदर होते हैं, लेकिन इन तमाम कानूनों को ठेंगा दिखाकर अमरमणि अपनी लंका सजा चुका है। इस लंका की कई तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। आज हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कैसे सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि त्रिपाठी पुलिस की निगरानी में नहीं है, कैसे कैदी अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल की जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कैसे हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का दोषी 24 घंटे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है। अस्पताल की जेल में ही रोज उम्र कैद की सजा पा चुका अमरमणि अपना जनता दरबार लगाता है। अस्पताल में अमरमणि की अपनी रसोई मौजूद है, जहां रोज अमरमणि को उसके मनपसंद पकवान परोसे जाते हैं। अस्पताल की जेल में ही एक अपराधी ने अपना दफ्तर खोल रखा है, जहां सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि का अपना PRO और निजी सचिव जैसे तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। अस्पताल की जेल में अमरमणि की सुरक्षा उसके निजी बॉडीगार्ड करते हैं। अस्पताल की जेल में तैनात पुलिस कर्मियों को अमरमणि के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। जेल में रहकर भी अमरमणि प्रशासनिक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहा है। बस देखते रहिए, क्योंकि अमरमणि की पाप की नई लंका और यूपी की सियासत और प्रशासन का असली चेहरा बस बेनकाब होने को है। हमारे साथ अंडरकवर रिपोर्टर जो हमारे थे, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, जो इन तस्वीरों को निकाल कर लेकर आए तमाम खतरों के बावजूद भी, इंद्रजीत राय इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। इंद्रजीत, आगे आगे मैं आपसे पूछता भी चलूंगा कि किन मुश्किलों के साथ आपने इस स्टिंग को अंजाम दिया। खुद अमरमणि इस लंका में दाखिल हुए, अमरमणि की इस लंका में इंद्रजीत दाखिल हुए थे। अमरमणि को खुफिया कैमरे में कैद करना कतई भी आसान नहीं था। उसे जरा भी भनक लगती तो वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि हत्या, अपहरण, लूट ऐसे तमाम जुर्म उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के लिए हमने किसी सूत्र या अनैतिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मेरे सहयोगी इंद्रजीत खुद उसी अस्पताल में भर्ती हुए, बीमारी का बहाना कर जिसमें अमरमणि त्रिपाठी कथित तौर पर अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है। जिसके बाद अस्पताल में जब इंद्रजीत भर्ती होते हैं तो कुछ खुफिया कैमरे फिट किए जाते हैं और अमरमणि त्रिपाठी की लंका की पड़ताल शुरू होती है। तो ध्यान से देखिएगा अमरमणि का यह स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि उसकी लंका का हर कोना हमारे कैमरे में कैद है। जेल में अमरमणि की पूरी ऐशगाह बनी हुई है, हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अस्पताल का वो गलियारा जहां पुलिस लाचार दिखाई देती है। अस्पताल आकर हमें ये एहसास हुआ
कि जो तस्वीर हमें बाहर से दिखाई दे रही थी वो भीतर से एकदम जुदा है और खतरनाक भी। हमने अस्पताल की पूरी पड़ताल की, अमरमणि की इस लंका को बेहद करीब से देखा और कुछ बड़ी जानकारियां हासिल की। अस्पताल के वार्ड की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 8, यही वो कमरा है जो पिछले 2 सालों से अमरमणि के नाम पर अलॉट है। लेकिन अमरमणि इस कमरे में नहीं रहते, क्योंकि इस कमरे में अमरमणि ने अपना दफ्तर सजा रखा है। वो रहते हैं कमरा नंबर 16 में, जो कागजों पर उनकी पत्नी मधुमणि को अलॉट हुआ है। यानी अमरमणि इसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। रही बात पुलिस की, तो अस्पताल की दहलीज के भीतर पुलिस वही करती है जो अमरमणि चाहता है। पुलिस के किसी अधिकारी को अमरमणि के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। निगरानी की औपचारिकता भर निभाने के लिए पुलिस के जवान दिन भर कमरा नंबर 7 में आराम फरमाते हैं और शाम होते ही उन्हें घर जाने का हुक्म सुना दिया जाता है। ज़्यादा 10:30 में अगर बस 5 बजे बाद चल जाए। हम दोनों दिन मोबाइल लिख दे, अब हो हाली दिल अब बेटा हम चलाई देता हो, जैसे हो बात जो सिपाही लिखल बा देखा वो बताए तो नहीं मिले हम लोग। अरे ठीक बा, हम कर्मचारी हूँ, बड़े बाबू नंबर ना। अस्पताल के इस गलियारे में किसी दूसरे मरीज को भर्ती होने की इजाजत बिना अमरमणि की मर्जी के नहीं मिलती। जिस गलियारे में पुलिस की वर्दी लाचार दिखाई देती है, वहां अमरमणि का स्टाफ, उसके चेले बेखौफ मंडराते हैं। हमारा मकसद अमरमणि की इस लंका को और करीब से देखना था। हम जानना चाहते थे कि आखिर अमरमणि एक सजा याफ्ता कैदी जेल में कितनी ऐशो आराम से रह रहा है। हम उसके और करीब जाना चाहते थे। हमारा मकसद था अमरमणि को कैमरे में कैद करना। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हुए। आखिरकार इंद्रजीत अपने खुफिया कैमरे में अमरमणि त्रिपाठी को कैद करने में कामयाब हुए। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी हत्या के दोषी हैं। अमरमणि त्रिपाठी पर 30 से ज्यादा अलग अलग धाराओं में मुकदमे आज भी चल रहे हैं, जिसमें फिरौती का है, जिसमें लूट का है, जिसमें डकैती का है, जिसमें हत्या का मुकदमा है। अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे दबंग, बाहुबली और रसूखदार लोगों में से एक अभी भी जेल में रहते हुए माने जाते हैं। इंद्रजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहला और बेसिक सवाल जो आपका स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद दिमाग में आता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई और आपको अस्पताल में आप दाखिल कैसे हुए? देखिए सुमित, शुरुआती जानकारी हमारे पास ये थी कि अमरमणि जेल में क्या क्या करते हैं, या जो जेल का अस्पताल है उसमें वो क्या क्या करते हैं। इसके बाद हम गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद अमरमणि तक पहुंचने के लिए हमने अस्पताल में भर्ती होने का सहारा लिया। वहां पर हमने डॉक्टरों को अपना चेकअप कराया। चेकअप कराने से ठीक पहले हमने थोड़ा व्यायाम किया, जिसके चलते हमारी थोड़ी हार्ट बीट और पल्स रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा बढ़ गया। जिसके बाद हमने सीने में दर्द की शिकायत की और डॉक्टरों ने हमें वहां पर एडमिट कर लिया। करीब 14-15 घंटे हम उस अस्पताल में भर्ती रहे। 14-15 घंटे के बाद ये एक बात समझ में हमें आ चुकी थी कि शायद इस तरीके से हम वहाँ की तस्वीरें तो कैद कर सकते हैं, लेकिन अमरमणि तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। क्यों? इसकी वजह यह थी कि अमरमणि के पास जो लोग जाते हैं उनमें या तो उसके अपने आदमी होते हैं या फिर पुलिस के लोग होते हैं। बाकी किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा। कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेके भी काफी चिंतित है। उसने उसका फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। चलिए, अब मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। इंद्रजीत, आप रहिए हमारे साथ लगातार अगले 2 घंटे तक। दरअसल आज हम आपको दिखा रहे हैं जेल में अमरमणि की 5 स्टार लाइफस्टाइल कैसी है। जेल में कैद सजा याफ्ता मुजरिम का ऐशो आराम क्या है। हम आपको अमरमणि की इस लंका का हर कोना दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब इंद्रजीत राय की अमरमणि त्रिपाठी से पहली मुलाकात हुई।
खतरा बड़ा था। वो इसलिए कि एक दिन पहले तक हम उसी अस्पताल में एक मरीज की हैसियत से भर्ती थे और अगले दिन हमें पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बदलना पड़ा। अमरमणि की अय्याशी को बेनकाब करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। हम सुरक्षा की समीक्षा का बहाना बनाकर अमरमणि से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले उसके आदमियों ने हमारी पूरी पड़ताल की, हमारी तलाशी ली गई और फिर हमें अस्पताल के गलियारे में खड़े रहने का हुक्म दिया गया। कुछ ही देर बाद अस्पताल के गलियारे में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हुई और अस्पताल के कमरा नंबर 16 से बाहर आया अमरमणि त्रिपाठी। सफेद धोती और बनियान पहने अमरमणि बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे वो जेल में नहीं अपने घर के गलियारे में खड़ा हो। उसके इर्द गिर्द उसके चेले मंडरा रहे थे। उनके हाथों में मोबाइल फोन थे और अस्पताल की जेल में अमरमणि हमसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे हम कैदी हों और अमरमणि जेलर। हमें उम्मीद नहीं थी कि अमरमणि जब हमारे सामने आएगा तो वो इतना बेफिक्र दिखेगा। पुलिस अधिकारी समझकर वो हमसे 40 मिनट बातें करता रहा। बातें भी ऐसी जिसे सुनकर हमें इस भ्रष्ट सिस्टम पर अफसोस हुआ, लाचार कानून पर हैरानी हो रही थी। तो अभी तो आपने अमरमणि की सिर्फ एक झलक देखी। हम आपको खुफिया कैमरे में कैद अमरमणि का पूरा दरबार भी दिखाएंगे। पाप की लंका में उसका पूरा ऐशोआराम भी अभी दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे अमरमणि मोबाइल फोन का अपने इस जेल में खुलेआम इस्तेमाल करता है, कैसे न्यायिक हिरासत में वो अपने चेलों से घिरा रहता है, कैसे एक सजा याफ्ता कैदी अमरमणि को उसके मनपसंद पकवान जेल में परोसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं अमरमणि की हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय के साथ ये बातचीत। अमरमणि इंद्रजीत को पुलिस का अधिकारी समझ रहे हैं, इसीलिए उसने इंद्रजीत से करीब 40 मिनट तक बातचीत की। बातचीत भी ऐसी जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। हम उस अस्पताल के गलियारे में खड़े थे जो एक कैदी के लिए अस्थायी जेल है और हमारे सामने खड़ा था कई संगीन गुनाहों का दोषी अमरमणि त्रिपाठी। पुलिस इंस्पेक्टर के कवर के साथ हम अमरमणि की सुरक्षा की समीक्षा के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर की बातचीत में हमें ये बात समझ में आ गई कि अमरमणि की लंका में पुलिस की वर्दी की क्या हैसियत है। सुरक्षा समीक्षा की चुनाव के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी जाए, सिपाही और बढ़ा दिए जाए, क्या किया जाए? अरे सबने कहा कि आप जाके नेता से पूछ के और गांधीवादी आदमी है, हमको कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो इस रूम के बाहर ये डॉक्टर साहब को छोड़ने निकलता हूँ, नहीं फिर मैं निकलता हूँ। नहीं वो कोई नहीं कहता, हम लोग का ये था कि चुनाव के दौरान कोई आपके पास समस्या है किसी तरह? नहीं कोई समस्या तो अभी आपके हाँ होगी तो मैं जरूर आपसे आकर कर दूंगा। ये अभी सूचना से आए हुए हैं, कोई मैं स्मार्ट लड़के लग रहे हैं। अरे सर आपकी सरकार कुछ ही नहीं कर रही है, क्या करें? कहाँ चाहते हो तो जागरूक करा देंगे, कल करा देंगे। मैं आपकी मदद हम क्यों नहीं यार, हम किस लिए पैदा हुए, हमारे रगों में इसीलिए खून दौड़ रहा है कि हम सबकी मदद करें और करते रहते, दिन भर करते रहते। बताओ। अमरमणि नहीं जानता था कि उसकी पूरी बातचीत खुफिया कैमरे में कैद हो रही है, इसीलिए वो हमें भी अपने पाले में शामिल करने के लिए मलाईदार पोस्टिंग का लालच देने लगा। किस पोस्ट के लिए क्या है कि इनको पांडे जी को यहाँ से आना? देखिए ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, वो कहीं कर सकते हैं। नहीं, थानों पर भी कर सकते हैं, एसओ हो सकते हैं। हाँ सुन सकते हैं। 2013 बैच डायरेक्ट हमारा 2013 बैच है। प्रमोटिंग पांडे रहने वाले कहाँ गए? बलिया। कहाँ? बलिया में करके एक जगह है, बलिया शहर से 6 किलोमीटर पर है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो अमरमणि की जुबान और खुलने लगी और फिर ये बताने का सिलसिला शुरू हुआ
कि उत्तर प्रदेश के इकलौते सिकंदर यही हैं। आप जानते हो पढ़े लिखे आदमी, मैं कहता था ये मुख्यमंत्री रहेगा तो अगले दिन वही मुख्यमंत्री होता था। माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री मैंने बनाया था, अपनी पार्टी ब्रेक कर ली। 27 आदमियों का समर्थन मैंने दिया, तब रात में सरकार बन पाई। इसीलिए आपको बनी तो आपकी नस्ल मेरे अंदर भी है। अब बलिया के लोग तो हमारे बहुत, यानी हमारे जितने भी लोग बलिया के रहे हैं उससे बहुत ही अटैच है। विधानसभा के अंदर भी मैंने बोला तो हमारे लंगोटिया या तो भोला पांडे जी आजकल वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। उसके पीछे उनकी कुंठा है, वो कुंठा भी है। अब वहाँ समीकरण भी काफी साहब, तो जो राजनीतिक समीकरण हो तो कोई पिताजी ने कहा कि नहीं रहिए, यहाँ न रहिए। मैंने कहा कि गुरु चलिए, अब हम लोगों की हवा ठीक नहीं है। कांग्रेस की एक भी वोट नहीं बचा है प्रदेश में, कला नहीं। आप राजनीति में मौका परस्ती की कहानी सुनने के बाद हम खुफिया कैमरे में अमरमणि की आजादी को कैद करना चाहते थे और कुछ ही देर बाद हमें वो तस्वीरें भी मिल गईं, जब अमरमणि पहली बार मोबाइल फोन के साथ खुफिया कैमरे में कैद हुआ। 4 दिन 3 दिन और काटिए, मैं ठीक है ना। लेकिन व्यवस्था हो जाएगा तो भूल मत जाइए। ऐसी बात आप कर रहे हैं। आपको हमारे सबसे जो मदद, जैसी मदद जो चाहिए। आप जरा अपना नंबर बाबू बाबा आपका नंबर लिखिए, बताइए। 94 आप ऐसा बेवकूफ में से हैं? अमरमणि ने खुफिया कैमरे पर बहुत कुछ बोला। अब बारी थी अमरमणि के बेटे अमन मणि का सच जानने की, जो इस वक्त अपनी बीवी की हत्या के इल्जाम में जेल की हवा खा रहा है। अभी बहुत सी तस्वीरें आपके सामने आनी बाकी हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, हमारे इस कवरेज के दौरान कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं जरूर आपसे कराऊंगा। स्टूडियो में हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस ZU खान साहब हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक KL गुप्ता साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय तो पहले से ही मेरे साथ बने हुए हैं, जो इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देकर पहुंचे हैं। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं जो इस कहानी के इन बड़े पात्रों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मधुमिता शुक्ला, स्वर्गीय मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला मेरे साथ इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से हैं, और साथ में अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह, स्वर्गीय सारा सिंह की मां सीमा सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से आप दोनों शख्स भी जुड़े हुए हैं। खुफिया कैमरे से अनजान अमरमणि बहुत कुछ बोला है। अमरमणि ने कई हैरान कर देने वाली बातें कही हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बातचीत जुड़ी थी अमरमणि के बेटे अमन मणि त्रिपाठी से जुड़ी हुई। इस वक्त अमरमणि अपनी पत्नी यानी सारा की हत्या के आरोप में जेल में है। अपने बेटे पर लगे आरोपों पर क्या कहना है अमरमणि त्रिपाठी का, यह भी आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन रावण लगातार जारी है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, जब हम आपको जेल में अमरमणि के ऐशो आराम की कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम जेल के कानूनों का ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। चाहे वो फोन पे बात कर रहा हो, चाहे वो खुला छुट्टा घूम रहा हो, चाहे वो अपने सैनिकों से, अपने स्टाफ से, अपने चेलों से बात कर रहा हो, ये सब चीजें गैर कानूनी है। जब हम आपको देश के एक बड़े हत्याकांड के दोषी की 5 स्टार लाइफस्टाइल अब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं हमारे अंडरकवर रिपोर्टर यानी इंद्रजीत राय के साथ अमरमणि त्रिपाठी की वो बातचीत जिसका जिक्र जुड़ा है
उसके बेटे अमन मणि से, जो इस वक्त अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल की हवा खा रहा है। बेटा जेल में, पत्नी जेल में, खुद नेताजी जेल में, लेकिन तेवर ऐसे जैसे आज भी बिना उसके यूपी की राजनीति अधूरी है। हम अमर मणि से उसका राजनीतिक रसूख और उसके बेटे अमन मणि का सच जानना चाहते थे, और अमर मणि ने हमें वो सब कुछ बताया भी। अमर मणि ने जो कुछ भी बोला वो चौंकाने के लिए काफी है। उनकी लड़की पुत्र वाले में कुछ है ना, मतलब चार्जशीट में भी ये है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से हो सकता है फंसाया गया। अब आप यही लिख रहे हैं तो उसमें कहीं कुछ है नहीं है। लेकिन सरकार के रहते रहते तो चुनाव 2017 में इसको सब अरे खत्म वो करा 2-3 दिन लगे यार, सब खत्म करा लीजिए। तो मान लीजिए बसपा रिपीट हो जाए तो बसपा क्या करेगी? बसपा कोई हमारा नुकसान कभी कर देगी। बसपा को भी मैंने एक बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी दी थी और बहुत हमारा उसमें भी सम्मान था। मैंने जला खाया नहीं कर दे, ये हो ही गया है। अब एक आध दिन की बात रह गई है, मतलब 2-3 दिन में। अभी तो उसका पूरा करियर सामने है। वो बेवकूफ़ है, अब क्या कहें, हम बेवकूफ़ ही कह सकते हैं उसको, इतना पढ़ा लिखा। अमर मणि कैमरे पर यह दावा भी करता रहा कि गुंडागर्दी और अपराधों की कई काली कहानियां लिखने के बाद इलाके में उसका अब भी दबदबा कायम है। क्या हो गया, एक ही मजबूत आदमी इस क्षेत्र में था और नहीं वो मजबूत है भाई साहब, आज हो जाए तो भी वो अंतर होगा 40 से 50 हजार का, जो भी लड़ रहे। अच्छा 50,000 के अंतर से तो सब आप ही का है। नहीं तो वही मैंने ऐसा किया कि मैं तो जेल से 2 बार यहीं से 2 बार में ले चुका। जेल से लोग पब्लिक के बीच रहते नहीं हो पाते हैं, मैं पब्लिक के बाहर रहते, क्योंकि हमारा सबसे अटैचमेंट सबके लिए करना धरना इतना किया है कि वो कोई भूल नहीं सकता। आप एक बार हमारे क्षेत्र हो क्या है आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। कैमरे पर अमर मणि खुद को सबसे बड़ा दयावान साबित करता रहा, लेकिन अमर मणि का सच क्या है, अमर मणि के गुनाहों की गहराई क्या है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। अमर मणि के मुंह से निकल रहा एक एक शब्द ये बता रहा था कि आखिर अमर मणि को इतनी ताकत कैसे मिली। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल के इस्तेमाल ने अमर मणि जैसे लोगों को पैदा किया। इस सियासत ने अमर मणि का इस्तेमाल भले न किया हो, लेकिन अमर मणि ने इस सियासत का पूरा इस्तेमाल किया। अब चलूंगा अपने मेहमानों के पास, और क्योंकि अमन मणि की बात हुई है, क्योंकि अमर मणि अपने बेटे को बचाने के लिए कह रहे हैं कि चार्जशीट में भी मैनेज हो जाएगा, 1-2 दिन की बात और बची है। मेरे साथ स्वर्गीय सारा की मां सीमा जी इस वक्त लखनऊ से हैं। सीमा जी, अमर मणि त्रिपाठी, मधुमिता शुक्लाकांड, मधुमिता के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा, सारा के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा, हमारे सामने है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ज़रा से भी हिम्मत होती है, लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? जिस तरीके से अमर मणि त्रिपाठी खुले में आम छुट्टियाँ अभी भी अपने रसूख का इस्तेमाल करता हुआ दबंगई से बात करता है, क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा? अगर अमर मणि त्रिपाठी इतने ही ताकतवर होता तो इस समाजवादी सरकार में जी बोलूं मैं? बोलिए ना सारा जी, सीमा जी। मैं बोलूं? बिल्कुल। अगर अमर मणि त्रिपाठी अपने आप को इतना ताकतवर समझता है तो जेल में सजा क्यों काट रहा है? और क्यों नहीं इस सरकार ने उसको बचा लिया? सरकार उसको सुविधाएं दे रही है, लेकिन उसकी सजा को कम नहीं कर सकती। बहुत बड़ा जो ताकतवर समझ रहा है, कानून के सामने वो बहुत मक्खी मच्छर के बराबर है। आज वो गुनाह कर रहा है, हत्याएं करवा रहा है, मेरी बेटी की हत्या करवाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसने मैनेज करवाई है, और इसमें
राजनीतिज्ञों का भी हाथ है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सबको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस दिन चाहेगी शासन और सत्ता को बदल देगी और सपोर्ट देती है गुंडों को, और गुंडे सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में जनता का फैसला आखिरी होगा और सरकार बदल दी जाएगी, और इसका अंदाजा शायद वर्तमान सरकार को नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी क्यों नहीं अपने आप में मुक्ति पा गए कानून से? क्यों इस सरकार में जेल में ना होकर बीमारी का बहाना लेकर आराम की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा है, जबकि दोनों को अलग अलग होना चाहिए? यानी आप ये इशारा कर रही हैं कि वर्तमान सरकार जो है पोस्टमार्टम को बदलवा दिया गया, पुलिस अधिकारियों कहीं ना कहीं सपा सरकार की मदद से हो रही हैं। अमरमणि त्रिपाठी सिस्टम को धता बता रहे हैं। गुप्ता साहब, आप तो डीजीपी रहे हैं, अब हम सबसे बेहतरी से आप अमरमणि त्रिपाठी को जानते समझते होंगे, ये कैसी सजा है जहां पे मजा हो रहा है? देखिए, एक कहावत है बड़ी मशहूर, मनी मेक्स द मेयर गो। पैसा दे करके आप सब सुविधा पा सकते हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है, पुलिस से लगा करके हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, जेल, जुडिशरी वगैरह सभी इसमें शामिल है। हर एक पैसा दे के खरीदे, हर एक का प्राइस है। अब उसका भी फायदा अमरमणि उठा रहे हैं। एक तो रूलिंग पार्टी की वजह से उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि पुलिस उसमें कुछ अस्पताल या कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि शासन का सपोर्ट उसको मिला हुआ है। देखिए, माफिया जब भी जेल में जाता है, पहले वो पटाने का कोशिश करता है, पैसा देता है जेल अथॉरिटीज को कि भाई इतना पैसा लो और हमें सुविधा दो, पैसा नहीं दो तो गोली खाओ, या रुपया खाओ या गोली खाओ। एक दो जेलर मारे भी गए लखनऊ में, आपने देखा होगा। तो वो बेचारे मारे डर के इनको सुविधा दे देते हैं, और बाकी WNW जो चाहे वहाँ सुविधा उपलब्ध भी हो जाती है। तो ये सब चीजें, अच्छा, जैसे जेल में माफिया दाखिल होता है वैसे उसके सीने में दर्द होने लगता है। अब उसके लिए जेल के अस्पताल को पटाता है, अस्पताल के डॉक्टर को पैसा देता है, जेलर को सीधे मेडिकल ये तो हम देख रहे हैं। नहीं, लखनऊ सुनिए, लखनऊ के KGMC में देख लीजिए, मेदांता में मैं जाता देखता हूँ, वहां हरियाणा के तमाम दाखिल रहते। हर मेडिकल कॉलेज में हर नेता माफिया पैसा दे करके या पटा करके सिस्टम को। तो ये देश ऐसे ही चलेगा जस्टिस खान? नहीं, क्या पैसे के दम पर रसूखदार लोग, दबंग लोग आराम से मौज करते रहेंगे सजा मिलने के बावजूद भी? ऐसा है कि जहां तक जुडिशियल सिस्टम का सवाल है, जुडिशियल सिस्टम अगर ना होता तो ये जिसको सजा ना होती। और जुडिशियल सिस्टम कहां सजा है? ये तो कानून का मजाक उड़ा रहा है। नहीं तो नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, इसको तो रहना चाहिए था उत्तराखंड में। ये बहाना करके अलग अलग तरीके से ये लखनऊ होते हुए गोरखपुर अपने शहर पहुंच गया है, अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे आज की तारीख में। जुडिशियल सिस्टम के उसके बाहर है, लिमिट के बाहर है। जुडिशियल सिस्टम है कि केवल उसने जुडिशियल सिस्टम ऑपरेट किया, जुडिशियल सिस्टम पे एडजुडिकेट किया, एडजुडिकेट करने के बाद सजा की, और सजा करने के बाद उसे कन्विक्ट ठहराया। और अब ये सिस्टम आता है कि अब एग्जीक्यूटिव का, कि इन्होंने कैसे परमिशन दी। आज जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन के इंद्रजीत राय ने जाके जान पे खेल के, अमरमणि त्रिपाठी कितना खतरनाक आदमी हम सब जानते हैं। अमरमणि त्रिपाठी के लिए हत्या करना, खून करना बाएं हाथ के खेल की तरीके, जिस तरीके से मधुमिता के कांड में जो कुछ हुआ। मैं आऊंगा निधि आपके पास। इन तस्वीरों के बाद जस्टिस खान, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कानों पे जू रहेंगेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में कि नहीं होगी, या आज भी हम बहस करके इसको शांत करके वहां बैठ जाएंगे? नहीं, इस जो आपका स्टिंग ऑपरेशन है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, और जो सिस्टम है उसको पूरी तरह धत्ता बताया जा रहा है। जहां तक जुडिशियल सिस्टम सवाल है, जुडिशियल सिस्टम ने तय कर दिया, अब उसको सजा हो गई। सजा होने के बाद ये किसका कर्तव्य, कौन करता है, ये है, ये सब का एक लिमिट है, एक तरीका है। उस तरीके के बाहर काम हो रहा है, उस तरीके के बाहर कार्रवाई की जा रही है, और वो उसका बॉस कर रहा है। निधि शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगा। निधि, जो कुछ हुआ मधुमिता के साथ बेहद अफसोसजनक है, उसका दुख हम सबको भी है, लेकिन जो तस्वीरें अभी आप देख रही हैं, ये ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। जहां अमरमणि त्रिपाठी कथित तौर पर उस जेल में बंद है जहां पर इसको सजा मिली है, लेकिन ये तो मजा करता दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि जो तस्वीरें दिखाई गई कि अमरमणि इस तरीके से खुलेआम रह रहा है, हमले करवा रहा है, सारे सब कुछ कर रहा है। IBN 7 ने, इंद्रजीत राय जी ने इतना रिस्क, जान का रिस्क लेकर के ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। अब बहस करके इस बात को, ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, सब लोग ये कह दें कि भाई बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट जैसे अभी आप कोई कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, ये अभी हाई कोर्ट का काम था कि उन्होंने सजा दे दी। अब ये तरीका कैसे क्या होना है, इससे उनसे मतलब नहीं, लेकिन अब ये समय नहीं है। अब होना ये चाहिए, जब कार्यपालिका न्यायपालिका के आदेशों का अनुपालन नहीं कर पा रही है, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया,
अब ये काम था कार्यपालिका का कि भाई शासन का, प्रशासन का, कि अमरमणि को जेल में रखा जाए। यूपी में अमरमणि को पहली बात तो रहना ही नहीं चाहिए। जब वो सक्षम नहीं है तो कई मामलों में ऐसा हो चुका है कि हाई कोर्ट ने या महामहिम ने या गवर्नी, जो भी सरकार अगर गलत, महामहिम इस बात को संज्ञान में स्वतः लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है। कानून से ऊपर माने जाते हैं। जब कोई सजा हो जाती है तो गवर्नर साहब को ये अधिकार है, कम से कम उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, हाई कोर्ट को खुदा से संज्ञान में लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। निधि आप रही है, निधि आप भी हैं, सीमा जी भी हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो निधि बात कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको तो उत्तर प्रदेश के बाहर रहना चाहिए, क्योंकि इस मामले की पैरवी भी उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड में हुई थी। इनको सजा उत्तराखंड में होनी चाहिए थी, उत्तराखंड में इनको रहना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए, सिस्टम को धता ऐसे दिखाया गया कि माननीय को बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज सिर्फ गोरखपुर में हो सकता है। ऐसी बीमारी जो उनके घर में जिसका इलाज है। अब ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी बीमारी है जिसके इलाज के लिए अमरमणि न सिर्फ खुद बल्कि उनकी पत्नी, जो इसी हत्याकांड में बराबर की दोषी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों पति पत्नी उत्तराखंड से गोरखपुर आ जाते हैं। अमरमणि ऐसी कैसी बीमारी से परेशान है जिसका इलाज सिर्फ गोरखपुर में हो सकता है? क्या आप जानते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और पता लगाया कि आखिर अमरमणि की बीमारी क्या है और उस बीमारी का सच क्या है और उसका इलाज सिर्फ गोरखपुर में क्यों हो सकता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि अमरमणि को वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज उसे करीब 2.5 साल से नहीं मिला? आखिर अमरमणि को ऐसा क्या हुआ है कि उसकी जान सिर्फ गोरखपुर का यही अस्पताल बचा सकता है? बीमारी का नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिस बीमारी के नाम पर अमरमणि गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती है, वो बीमारी है डिप्रेशन और पागलपन के लक्षण। इसके अलावा अमरमणि स्पॉन्डिलोसिस से भी परेशान है। अब जरा अमरमणि की पत्नी की बीमारी भी देखिए। अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक मधुमणि त्रिपाठी भी डिप्रेशन की शिकार हैं। साथ में उनके दिमाग में आत्महत्या के ख्याल भी आते रहते हैं। मतलब ये कि डिप्रेशन और स्पॉन्डिलोसिस जैसी आम बीमारियों के इलाज के लिए अमरमणि और उसकी पत्नी को उत्तराखंड से चलकर गोरखपुर आना पड़ा और पिछले 2.5 साल से उन्हें इसका इलाज भी नहीं मिला। अब जरा इस बीमारी का इतिहास भी देखिए और ये भी देखिए कि कैसे वक्त के साथ अमरमणि की बीमारी बदलती गई। ये है दस्तावेज। ये चिट्ठी गोरखपुर जेल के डॉक्टरों ने 21 मार्च 2012 को लिखी। इसमें कहा गया है कि अमरमणि को सीने में दर्द की शिकायत है और उसे विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और केजीएमसी मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। अमरमणि इन तीनों अस्पतालों में गए भी। इन तीनों ही अस्पतालों ने इनकी बीमारी को भर्ती करने लायक नहीं माना। जरा देखिए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का ये दस्तावेज। 23 मार्च 2012 को इस अस्पताल ने अमरमणि को 2 दिन की निगरानी में रखा और 25 मार्च 2012 को अस्पताल ने इनकी छुट्टी कर दी। वहां से निकलने के बाद ये दोबारा गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में आए और तब से अब तक इसी अस्पताल में मौज उड़ा रहे हैं। इंद्रजीत राय, IBN7। तो देखा आपने, बीमारी है डिप्रेशन, बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, बीमारी है। मुझे हंसी आ रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। डॉक्टर संदीप वोरा, मैं आऊंगा आपके पास। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्या है इस बीमारी में कि जो सिर्फ गोरखपुर में हो सकता है और हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के क्यों बहस कर रहे हैं, नोएडा में बैठकर। सुना आपने, देखा आपने किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी बड़ी आसानी से इस सिस्टम को धता बताते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आ जाता है और उत्तर प्रदेश में अपने ही शहर गोरखपुर पहुंच जाता है बीमारी के नाम पर। और बीमारी भी क्या, डिप्रेशन। संदीप वोरा, क्या ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका इलाज सिर्फ गोरखपुर में हो सकता है?
जी बिल्कुल नहीं, और डिप्रेशन इतनी आज की डेट में इतनी आम बीमारी है और इसके लिए आपको कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं। इस तरह के केसेस को हम ओपीडी लेवल पर ट्रीट करते हैं, जिसमें अगर कोई मरीज आता है उसको दवाई देते हैं और भेज देते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, जब कोई एक्टिवली सुसाइडल हो या इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, जो कि बहुत रेयर होता है। अदरवाइज डिप्रेशन एक नॉर्मल रिएक्शन है सर्कमस्टांसेस का, या कोई ऐसा कोई लोड हो किसी के उस पर, लाइफ में कोई ऐसा प्रेशर आया हो, तब होता है। तो ये ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस है, तो गोरखपुर जाकर इलाज करवाना पड़ता है। अगर मुझे कोई आज हो जाए तो मुझे गोरखपुर जाना पड़ेगा ऐसी अस्पताल में? देखिए, आपकी जो पूरा स्टिंग है वो सीरियसली यही दिखा रहा है कि ये सारा का सारा मैनिपुलेशन है हर तरीके का, हर लेवल पर। और क्रिमिनल्स जो हैं वो हर तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, झूठ को सच दिखाने के लिए। तो ये उनकी पार्ट ऑफ नेचर और पर्सनैलिटी है। और ये जरूर है कि इनके साथ काफी लोग उनको फिर साथ देते हैं, तो वो इस तरह से अपनी लाइफ लीड करते हैं। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ और उसको जेल में जाना पड़ा, तो डिप्रेशन तो होगा ही। अगर वो नॉर्मल ब्रेन रखता है तो ये तो रिएक्शन नॉर्मल है। इस डिप्रेशन के बेसिस पे आप कोई अलग से जगह पर लेके नहीं जाएंगे। गुप्ता जी, ये सब चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ मजाक किया गया है। तो है। आप सजा के नाम पर मजा उड़ा रहे हैं जी। ये मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राज्य के डीजीपी को नहीं दिखता कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर दौरे पड़ने चाहिए, वहां पर छापे पड़ने चाहिए? सब क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ये सबकी फुल नॉलेज में हो रहा है। अब राज्यपाल महोदय तो चूंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर डीजीपी को पता है, एसएसपी डीएम को पता है, वो मौके में जाते भी हैं, कभी कभी फर्जी काम करके आ जाते हैं। कई जगह से उनके मोबाइल पकड़ जाते हैं, 150 मोबाइल मिलते हैं। तो ये सबको पता है जानबूझ। जब तक मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं ले, रूलिंग पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेगी, तब तक ये चलता रहेगा। इसमें ये लगता है कि उनकी शय नहीं मिली हुई है, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जेल प्रशासन, सब चीज़ मैनिपुलेट हो जाती है। चुप मार के बैठे हैं, पैसा भी ले लेते हैं और हमारे डर के बैठे रहते हैं। तो जब तक मुख्यमंत्री के नोटिस में होगी चीज़, जरूर मुझे पक्का मालूम है, मुझे वो ख्याल है कि होगा, पर उनकी जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी उसको हटाने की, तब तक ये मैनिपुलेट होता रहेगा। डिप्रेशन के नाम पे इधर उधर पहुंच जाए, डिप्रेशन तो बहुत मामूली बीमारी है, वो तो सब मैनिपुलेट करके वहां पहुंचे हुए। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया। बिल्कुल, और यही बात तो बार बार कही जा रही है और ये सवाल उठाया भी जा रहा है। हत्या का दोषी, कोई छोटी मोटी बात नहीं, हत्या, एक जिंदा आदमी को मरवा देना, मार डालना, प्लानिंग करके, साजिश करके, और उसके बाद आराम से जेल के अंदर रहकर पिछले 12-13 साल से मौज काटना। और ये मौज जब मैं बोलता हूं तो सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे कैमरे की हैं, मेरे अपने रिपोर्टर ने की है, इंद्रजीत ने की है। साफ तौर पर मौज काटते अमरमणि त्रिपाठी दिखते हैं। गुप्ता साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार इस स्टिंग ऑपरेशन के वो तस्वीरें आएंगी जहां पर 5 स्टार लाइफस्टाइल दिखाई देगी कि कैसे ऐशगाह बनी हुई है ये कथित तौर पर अस्पताल रूपी जेल, जहां पर माननीय त्रिपाठी साहब इन दिनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन मुझे गुप्ता साहब बताया जा रहा है कि आपको शायद जाना है, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। ऑपरेशन रावण में अब तक IBN 7 ने आपको दिखाया देश की राजनीति का वो बदनाम चेहरा जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश का रसूखदार मंत्री था, जिसके नाम से यूपी में जुर्म की कई कहानियां लिखी गईं, जो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का दोषी है और जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उम्र कैद सुनाई है, यानी अमरमणि त्रिपाठी। अब तक आपने देखा कैसे अमरमणि त्रिपाठी जेल में सजा भुगतने के बजाय गोरखपुर के बाबा राघव दास अस्पताल में मौज उड़ा रहा है। कैसे एक सजा याफ्ता कैदी अमरमणि त्रिपाठी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कैसे अमरमणि त्रिपाठी पुलिस की निगरानी में नहीं है और कैसे अमरमणि की सुरक्षा पुलिस के जवान नहीं उसके निजी बॉडीगार्ड्स करते हैं। ज़्यादा 10:30 में अगर बस 5 बजे बाद चल जाए, हम दोनों जन मोबाइल लिख दा। अब हूँ हाली दिल बेटा हम चलाई देता हूँ, जैसे हूँ बात जो सिपाही लिखल बा देखा वो बताए कि
नहीं मिले साहब, हम लोग अरे ठीक बा, हमहू कर्मचारी हूँ, बड़े बाबू नंबर हो इंटर कॉलेज से ना। ऑपरेशन रावण में अब तक हमने आपको दिखाया कैसे जेल में कैद अमरमणि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को मलाईदार ट्रांसफर का लालच दे रहा था। किस पोस्ट के लिए कहें कि इनको पांडे जी को यहाँ से आप लेकिन ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, वो कहीं कर सकते हैं। नहीं, थानों पर भी कर सकते हैं, मैंने एसओ हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुन सकते हैं। 2013 बैच डायरेक्ट हमारा 2013 बैच। पांडे रहने वाले कहाँ गए? बलिया। कहाँ? बलिया में करके एक जगह है, बलिया शहर से 6 किलोमीटर पर है। अब तक आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश का बदनाम राजनेता अमरमणि त्रिपाठी हमसे ये दावा कर रहा था कि वो चंद दिनों में ही अपने बेटे अमन मणि त्रिपाठी को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप से दूर कर देगा। की बात रही मतलब 2-3 दिन में, अभी तो उसका पूरा करियर सामने है। वो बेवकूफ है, अब क्या कहें, हम बेवकूफ ही कह सकते हैं उसको, इतना पढ़ा लिखा। जेल में अमरमणि त्रिपाठी कैसे अपनी पाप की लंका सजा चुका है, कैसे न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी 5 स्टार जिंदगी जी रहा है, ये सब कुछ बस अब बेनकाब होने वाला है। तो अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ जेल में अमरमणि की 5 स्टार जिंदगी का एक छोटा सा नमूना था, लेकिन अब हम आपको खुफिया कैमरे में कैद कुछ और तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर इस भ्रष्ट सिस्टम पर अफसोस होगा। अमरमणि के इस दरबार को देखने के बाद हम उनका दरबार भी आपको दिखाएंगे, उसकी जेल भी आपको दिखाएंगे। हमारे जहन में जो जेल की छवि हुआ करती थी, अमरमणि की इन तस्वीरों को देखने के बाद तो बिल्कुल बदल सी गई है, क्योंकि इस जेल में ना तो सीखचें थी, ना कोई परेशानी थी, बल्कि ऐशो आराम था, हर सुविधा वहां मौजूद थी। पुलिस मुंह ताकती रहती थी और अमरमणि के मेहमानों का स्वागत मिठाई, चाय और तमाम पकवानों से किया जाता है, वो भी अमरमणि की अपनी रसोई से बना हुआ, यानी घर से बनाया गया सामान आराम से अमरमणि खुद भी खाते हैं और अपने मेहमानों को परोसते भी हैं। देखिए, ये मिठाई किसी जश्न में नहीं बांटी जाती, बस ये समझ लीजिए अस्पताल की जेल में अमरमणि जब भी खुश होता है मिठाई का दौर शुरू हो जाता है। इस जेल में अमरमणि ने हमारा स्वागत भी ऐसी ही मिठाई से किया। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, पानी नहीं, एक बकाया रखते हैं कि अगले दिन आएंगे तो खाएंगे। मिठाई भी शहर की उसी दुकान से आती है जिसका स्वाद अमरमणि की जुबान पर चढ़ा है। मेहमानों के साथ साथ अमरमणि की निगरानी की रस्म अदायगी करने वाले पुलिस वालों का भी दिन में कई बार मुंह मीठा करवाया जाता है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अमरमणि चाय के शौकीन हैं और दिन में कई बार ये शौक पूरा किया जाता है। अस्पताल में ही अमरमणि के निजी बावर्चियों की फौज तैनात है। साहब का जी जब लग जाता है कई पकवानों के साथ दस्तरखान सजा दिया जाता है। इस खुलासे के दौरान अमरमणि का ऐसा जलवा देखकर कई बार हमें भी ये गफलत हुई कि हम एक जेल में हैं या किसी रेस्टोरेंट में। कानून में जिन चीजों की मनाही है, अमरमणि उन सारी चीजों के लिए पूरी तरह आजाद है। जरा सोचिए, क्या ये इस देश के कानून के साथ धोखा नहीं है? क्या ये इस देश के सिस्टम के साथ धोखा नहीं है? क्या ये उन लोगों के साथ गद्दारी नहीं है जिनके साथ हुए जुल्म की सजा अमरमणि को देश की अदालतों ने सुनाई है? तो देखा आपने कितने आराम से अमरमणि त्रिपाठी, वो व्यक्ति जो हत्या का दोषी है,
वो अस्पताल रूपी जेल में आराम से अपनी जिंदगी की मौज काट रहा है। मैं आपको कुछ जेल के नियम जरूर यहाँ पे बता दूं, उसके पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। कुछ नए मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेल के कुछ नियम हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्यों हम इसको अमरमणि की ऐशगाह बोल रहे हैं। 15 दिन के अंतराल पर केवल 2 लोग मुलाकात कर सकते हैं, ये जेल का नियम कहता है। लेकिन अमरमणि से हर रोज 15 लोग तो कम से कम मुलाकात करते ही करते हैं। बिल्कुल उल्टा जेल का नियम कहता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, तमाम लोग जो आते हैं मोबाइल फोन लेके आते हैं। अमरमणि खुद हमारे सामने फोन पर बात करते दिखते हैं और हमारे अंडर कवर रिपोर्टर का एक फर्जी नंबर खुद अपने हाथ से अपने मोबाइल में सेव करते दिखते हैं। जेल का एक और नियम है कि कैदी जो है वो बाहर की दुनिया के साथ संपर्क में नहीं रह सकता, लेकिन माननीय अमरमणि त्रिपाठी संपर्क में रहते हैं। वहां बैठ के अपना पूरा बिजनेस चला रहे हैं, वो कथित बिजनेस जिसमें तमाम तरीके की ठेकेदारी का काम किया जाता है। जेल का नियम है कि कोई कैदी अपने साथ कोई सेवक नहीं रख सकता। इन तस्वीरों में अभी आपने देखा कि अमरमणि के शागिर्द उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके फोन रिसीव करते हैं। नए जो मेहमान आ रहे हैं, जो लोग मिलने आ रहे हैं, उनकी तलाशी ली जाती है और उनको चाय नाश्ता सर्व किया जाता है। सब कुछ जेल के भीतर हो रहा है। जेल का सबसे बड़ा नियम यह भी है कि अगर कोई कैदी किसी भी बहाने से जेल से बाहर जाता है, चाहे वो किसी के मृत होने पे जाए, चाहे किसी की शादी में जाए, अगर वो जेल का कैदी है तो जहां वो रहेगा उस पूरे इलाके को, उस पूरी जगह को जेल माना जाता है। जस्टिस खान, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और यही सिस्टम है जेल मैनुअल में, इसी तरह के प्रावधान हैं और इन प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए और इन प्रावधानों के हिसाब से ही कैदियों की रख रखाव किया जाता है। परंतु ये जो हो रहा है ये तो दिखाई पड़ रहा है और ऐसा सुनने में आता था, लेकिन पहली बार ऐसा देखा और जो संज्ञान में आया। इसके पहले केवल सुनी हुई बातें थी, लेकिन ये हकीकत में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ। अभी आप रहिए मेरे साथ जस्टिस खान, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको और हैरान करेंगी। मेरे साथ बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वाजपेयी जी, अमरमणि त्रिपाठी कथित तौर पर जेल में है, लेकिन सजा मजा बनी हुई है इस उम्र कैद के सजा याफ्ता व्यक्ति की। भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली? शब्द इस्तेमाल करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। अमरमणि जी है राजपूत, जिसका राज उसके पूत, तब फिर वो क्यों ना मौज मारे। और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये तो तमाचा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल के खुलेआम उल्लंघन पर, और जबरदस्ती बीमार बन के अपने सजा के पीरियड को अस्पताल में ऐशो आराम से काटने का। ये देखना चाहिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को, सचिव कारागार को और माननीय मुख्यमंत्री जी जो देश के गृह मंत्री हैं, और उनके साथ उनके निकटस्थ सहयोगी जो कारागार मंत्री हैं श्री राजेंद्र चौधरी जी को। और इसके देखने के बाद यदि रात में उनकी कलम नहीं चलती है और इसके संबंध में तत्काल इनकी जेल में वापसी नहीं होती है, तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सह से ये खेल। लक्ष्मीकांत जी, आप रहिए मेरे साथ। चौधरी साहब सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहब सिंह, आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी सरकार को? सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, ये हमारे मतलब जो है बहुत ही नजदीकी हैं, हमारे बहुत ही मतलब पारिवारिक संबंध है हमारा इनका, हमारे बहुत मतलब जो है ये जो है पार्टी वार्टी की बात। आपके रिश्ते जानने के लिए फोन नहीं पूछ कर रहा हूं मैं आपसे। आप लाइव चैनल पे हैं साहब सिंह जी, और ये आपका एक्सपोज हो रहा है। आपकी सरकार अमरमणि त्रिपाठी को प्रोटेक्शन दे रही है, ये इल्जाम लग रहा है। जवाब दीजिए। अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देने का मौका तो दो। अरे आप तो रिश्तेदारी बताने लगे। मैं जवाब देने का मौका तो दो भाई साहब मुझे। मेरा जवाब ये है कि लक्ष्मीकांत जी बहुत जिम्मेदार, बहुत सीनियर नेता है प्रदेश के। मेरा कहना ये है कि जो है इस प्रदेश में जरूर और बातों की है। इस प्रदेश में जो है बात है भ्रष्टाचार पे बात करने की, इस प्रदेश में बात है बेरोजगारी पे बात करने की, इस प्रदेश में बात है किसान की दुर्गति पे बात करने की, इस प्रदेश में बात जो है जेल मैनुअल पे बात हो रही है, जेल में कौन क्या कर रहा है, ये तो जो है। साहब सिंह जी, आपके राज्य में एक शख्स जो सजा याफ्ता है, जिसको खून का दोषी है, हत्या का,
दोषी है वो अमरमणि त्रिपाठी खुलेआम चौड़े में सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे कानून को अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। जवाब है आपके पास कोई? हाँ, हमारे पास पूरा जवाब है, हमारे पास पूरा जवाब है। देखिए, जो आदमी मान लिया दोषी है, हेलो, बोलिए, जो आदमी दोषी है उनके खिलाफ जो आरोप है उसके लिहाज से वो जेल में रह रहे हैं, और जेल में मतलब जो कानूनी कार्रवाई उसके हिसाब से कानून के लिहाज से जेल में रह रहे हैं। अरे साहब सिंह जी, आप मजाक उड़वा रहे हैं अपना। नहीं, आप लाइव चैनल पे हैं, देश आपको सुन रहा है। ये जेल में कहने को है, उड़ा रहा हूँ, ये सजा में मजा हो रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे अर्दली रखे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अरे आप बोलिए कि अमरमणि त्रिपाठी को आप यूपी से बाहर करेंगे, उत्तराखंड की जेल में भेजेंगे, कहने की हिम्मत है आप में साहब सिंह जी? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, ऐसा कानून अपना काम करेगा, इसमें किसे कहाँ रहना क्या होगा ये तो कानूनी प्रक्रिया है। इसमें किसे कहाँ भेज देंगे, क्या कर देंगे, इसमें कोई जो है कोई व्यक्तिगत फैसले थोड़ा। कानून छापा डालेगा इस अस्पताल में जहाँ पे अमरमणि त्रिपाठी मौज कर रहे हैं, कथित तौर पे कैमरे में साफ दिख रहा है। अरे तो बीमार होंगे तो अस्पताल में होंगे, मिठाई खा रहे हैं, बीमार है, अस्पताल में ठेकेदारी कर रहे हैं, अस्पताल में दावे कर रहे हैं, बीबी बीमार चल रहा है। अरे लक्ष्मीकांत जी, हमारे बड़े भाई शाम को फिर बोल पड़े हमारे बड़े भाई बोल पड़े हैं। अरे बात और बातों पे करो ना, ये कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि इस पे बात करो कौन कहाँ क्या कर रहा है, और बातों पे बात करो, बेरोजगारी बात करो। जी, आप कानून के रखवाले हैं, आप लोग नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, और एक कानून तोड़ने वाले शख्स को आप कैमरे पे आके बचा रहे हैं। वाह साहब सिंह जी, वाह। हम बचा नहीं रहे, अरे बचा रहे हैं आप, मैं इल्जाम लगा रहा हूं। इस तरह की बात है, इस तरह कोई शिकायत है तो उसे जो है हम उस पर जानकारी करेंगे, सरकार संज्ञान लेगी और उसे जो है देखा जाएगा और उस पर विचार करा जाएगा। अरे साहब सिंह जी, आपकी बात का जवाब लक्ष्मीकांत जी दे रहे हैं, आपके मित्र। सुनिए लक्ष्मीकांत जी हमारे बड़े भाई हैं, अरे बड़े भाई क्या नहीं बच सकते आज आप? लक्ष्मीकांत जी, साहब सिंह जी, मेरा इतना निवेदन है कि जो सच है उसे स्वीकार करके सरकार सख्त कार्रवाई करे। ये कहने में क्या नुकसान है? ये तो कोशिश नहीं है कि 2 साल से अस्पताल में रहे, 302 का मुलजिम हो और अस्पताल में पूर्ण ऐशो आराम और व्यवस्थाएं उसके पास हो, और एक तरफ बीमारी का कारण बनाया जाए और दूसरी तरफ सफेद रसगुल्ले खाए जाए जो साफ साफ दिख रहे हैं। ये तो उचित तो नहीं है कम से कम। अच्छा चलिए, आपको आपत्ति है तो लक्ष्मीकांत जी, आपको आपत्ति है तो चलिए, आपकी आपत्ति पर गौर करा जाएगा, और यदि कहीं को गड़बड़ हो रही कोई गलती है तो उसे सुधारा जाएगा। अपने डीजीपी को बोलेंगे, अपने गृह सचिव को बोलेंगे, अपने गृह मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री है उनको बोलिए कि अमरमणि त्रिपाठी कानून का मजाक उड़ा रहा है, समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते। किया जाएगा, जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बड़ा नेशनल चैनल पर IBN 7 दिखा रहा है, शायद रात में संज्ञान ले ले मुख्यमंत्री जी, ऐसा मुझे लगता है। मैं लेंगे तो मैं जब हमारे बड़े भाई ने बात उठाई है, हमारे बड़े भाई जो है प्रदेश के जिम्मेदार नेता हैं, लक्ष्मीकांत जी, आपने बात उठाई तो आपकी बात साहब सिंह की बातों से तो मुझे तो उम्मीद नहीं जगती। लक्ष्मीकांत जी, साहब सिंह की बातों से मुझे तो उम्मीद नहीं जगती कि इनकी सरकार कुछ भी करने वाली है। मैंने इस बात कही, आजकल मुख्यमंत्री जी इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का संज्ञान लेकर वो तत्काल हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का संज्ञान लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी IBN 7 नेशनल चैनल के इस स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान अगर कल सुबह तक ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि वो सोशल मीडिया पर संज्ञान वास्तविकता के आधार पर ले रहे हैं, और नहीं तो वो भी दिखावा ही माना जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, आपकी बात का पूरा संज्ञान लिया जाएगा। आपने जो बात उठाई है, आपने जो बात कही है, उस पर पूरा अमल होगा। आपका पूरा सम्मान है, आपकी बात पे पूरी कार्रवाई होगी, आप निश्चित हो जाइए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू बड़े भाई, नमस्ते। चलिए साहब सिंह जी शुक्रिया, लक्ष्मीकांत जी शुक्रिया। लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि इस चुनावी मौसम में जरूर इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगी, और अब अखिलेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कठिन चुनौती हो सकती है कि अमरमणि त्रिपाठी को कथित तौर पर क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सरकार की शह है। एक कमेंट लूंगा ब्रेक में जाने के पहले। विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। विक्रम सिंह जी, इन तस्वीरों के बाद, इन साहब सिंह जैसे नेताओं का बयान सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? पहला, सबसे पहले सुमित जी, आपको और IBN 7 को शुभकामनाएं कि आपने जेल प्रशासन का भयावह चेहरा उजागर किया।
और कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस और जेल प्रशासन की छवि आधे कसाई और आधे इंसान की होनी चाहिए बाहुबलियों के सामने, जबकि उनकी छवि आधे हलवाई और आधे नौकर की तरह इनके सामने। जो सुविधा 5 सितारा होटल में और घर में मिल सकती है, उससे ज्यादा सुविधा आपने जेल के अंदर आपने कुख्यात अपराधियों को, बाहुबलियों को उपलब्ध कराया। किस प्रकार की आप जनता की सेवा कर रहे हैं, ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जेल में जो छापे पड़ने चाहिए थे वो बिल्कुल छापे नहीं पड़ रहे हैं। निर्भीक और निर्द्वंद होकर के वो अपना साम्राज्य जेल के अंदर से चला रहे हैं। इस वातावरण में आप क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या इनकी मूक सहमत नहीं, प्रत्यक्ष सहमति है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की दुर्व्यवस्था जेल प्रशासन की है? जी, ऐसा होना चाहिए था कि जो गोरखपुर के हैं उनको जाना चाहिए था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आने चाहिए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड वालों को लखनऊ। लेकिन आपने इतना उदार दृष्टिकोण अपनाया है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे बाहुबलियों को कोई असुविधा हो जाए। बिल्कुल, खान पान में, आचार पार्टी विचार में, व्यवहार में जवाब तो देना पड़ेगा विक्रम सिंह सुविधा का ध्यान रखा गया। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद अखिलेश यादव उनकी सरकार को जवाब तो अब देना होगा, और ये तो हम पूछेंगे ही। इस वक्त आप देख रहे हैं ऑपरेशन रावण, एक ऐसा सच जो अमरमणि त्रिपाठी होने का सच्चाई आपके सामने लेकर आता है। कैद में होने के बावजूद सजा याफ्ता हत्या के दोषी अमरमणि त्रिपाठी का जलवा, उसका रुतबा, उसके शागिर्दों की फौज देखकर कुछ पल के लिए हमें भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन सच यही है कि जितनी आजादी आपको अपने घर में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आजाद अमरमणि कैद में है। आपको दिखाते हैं कि जेल में अमरमणि की पूरी मंडली, उसका दफ्तर, उसके जेल में अपने शागिर्द, कर्मचारी कैसे उसकी सेवा में लगे हैं। मिलिए अमरमणि के दरबार के पहले किरदार से, मिश्रा जी। ओहदा है अमरमणि के पर्सनल पीआरओ का। किसी को अमरमणि से बात करनी हो या अमरमणि को किसी से बात करनी हो, सारा इंतजाम मिश्रा जी करते हैं। अमरमणि दिन भर क्या करेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, इसका पूरा बही खाता यही रखते हैं। यानी अमरमणि ने जेल में भी पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को अपना रखा है। अब मिलिए इस दरबार के दूसरे बड़े किरदार से, मोती। इनका ओहदा है निजी सचिव का। अमरमणि की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोती ने अपने कंधों पर उठा रखी है। अस्पताल के जेल में अमरमणि को जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है, मोती चुटकियों में इंतजाम कर सकता है। पुलिस के किसी भी अधिकारी की क्या मजाल कि कोई वार्ड के कमरा नंबर 16 यानी अमरमणि के बेडरूम में कदम रखे। मगर मोती के लिए यहां आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। अब मिलिए इस दरबार के एक और किरदार से। इसका नाम क्या है हम नहीं जानते। हमें बताया गया कि यह शख्स अमरमणि का निजी बॉडीगार्ड है। अमरमणि से मुलाकात करने वाले हर शख्स की पहली मुलाकात इसी से होती है, और इसी की हरी झंडी के बाद कोई अनजान शख्स अमरमणि के सामने हाजिर हो सकता है। इसके अलावा भी इस दरबार के कई अहम किरदार हैं। कुछ किरदार कैमरे में कैद हुए तो कुछ कैमरे की नजरों से दूर ही रह गए। अब जरा अमरमणि का जनता दरबार भी देखिए। अस्पताल के वार्ड में रोज ऐसी ही भीड़ जुटती है। कहा जाता है कि दर्जनों लोग रोज अपनी फरियाद लेकर अमरमणि के दरबार में आते हैं। बादशाह की तरह अमरमणि जनता से मुलाकात करता है और अस्पताल की जेल से ही उन्हें काम पूरा होने का भरोसा भी दे देता है। दिन भर अमरमणि के दरबार में महफिल सजती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस और सूबे की सरकार तमाशा देखती है। बात हो रही है ऑपरेशन रावण में, बात हो रही है अमरमणि त्रिपाठी की। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं
ये वीडियो देखकर आप जरूर चौंकेंगे। हो सकता है आप में से कुछ ने ये वीडियो देखा भी हो, लेकिन पक्का होगा इस वीडियो को आप भूल चुके होंगे। ये 2011 का है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले का है। इस विधानसभा चुनाव में अमर मणि का बेटा अमन मणि, जो अभी जेल में है अपनी बीवी की हत्या के आरोप में, वो उम्मीदवार था समाजवादी पार्टी का। और बनारस की जेल में रहकर कैदी अमर मणि ने जेल से एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह अपील की थी कि जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे ताकि अमर मणि और उसकी पत्नी जेल से बाहर आ पाए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोर्ट हमें इन जेल की सलाखों से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। एक एक कोर्ट हमें आपसे जोड़ने का काम करेगा। हम आपके बीच आकर हम चाहते हैं जैसे पहले हमने सेवा की है वैसे ही सेवा करें। अपने भाई, अपने बंधु, अपने साथी, अपने परिवार के सदस्य अमर मणि त्रिपाठी को एक एक वोट साइकिल निशान पर वोट देकर जिताना होगा। यही आपसे आज के दिन आग्रह, इल्तिजा, गुजारिश करने के लिए आपके बीच अपना यह संदेश भेज रहा हूं। आप हमारे इस संदेश को ग्रहण करें और आप सभी लोग एक एक वोट साइकिल निशान पर देकर फिर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाकर आपके भाई को अगर इस बार इस झंझावात से छुट्टी मिली फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त करके इस क्षेत्र को और आधुनिक बनाने के लिए और समृद्धशाली बनाने के लिए और शांत प्रिय बनाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आपकी सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप हमको वोट करिए और समाजवादी पार्टी हमको छुड़ाने का काम कर सकती है। अमन मणि त्रिपाठी, उनका बेटा अमर मणि का बेटा, चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब सिंह हमारे साथ थे, जो सकपका गए थे, जिनका पास खुलकर जवाब नहीं था। हालांकि जाते जाते उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जस्टिस खान, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। इस आखिरी आपको शायद जाना भी है, मुझे बताया जा रहा है। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, अब क्या हो सकता है? क्या कानून के हिसाब से कोई भी इस पूरे मामले का सुओ मोटो देखते हुए अमर मणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता? नहीं, इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये कि ये आई ओपनर है, ये स्टिंग ऑपरेशन आई ओपनर है और ये बताता है, ये दिखाता है कि आज भी हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है। अदरवाइज अगर ये ना होता तो आज ये अंदर ना होता जेल के, ये यहाँ तक ना पहुंचा होता। ये कैसी जेल है जैसा? नहीं, फिर वो मैं कह रहा हूं, नहीं वो सही है। हम लोग जेल मानते हैं, जेल के मैनुअल का काम का उसको माना नहीं जा रहा है। वही व्यवस्था, तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस वाले नौकर बनकर वहां बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी छापा नहीं डाल रहे हैं। और यहां तक देखिए कि इनके साथ के जो लोग हैं, वो जो लोग इनसे मिलने आते हैं उनकी छानबीन लेते हैं। मेरे अंडरकवर रिपोर्टर की छानबीन ली गई। नहीं, यही तो व्यवस्था है, यही तो ठीक करना है हमें। और ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन से सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट यही होगा कि ऐसे लोगों के लिए आई ओपनर होगा, ये समझें कि ऐसा हो रहा है और कम से कम जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, वो आज अपनी आंखें खोलें और करें काम। ये बहुत की बड़ी बात नहीं, जो सही करना, अभी जो गलती हुई उसको ढकाया जा सकता है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और भविष्य में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, जो बात आप कह रहे हैं, और शायद वही बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है। मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन रावण इस वक्त हिंदुस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे तेजी से ट्रेंड करने वाला हुआ है बीते 1 घंटे के भीतर। और जिस तरीके से इसको हमको रिस्पांस मिला ऑल ओवर इंडिया से, उसको देखकर ये लगता है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद वाकई में दुनिया सचेत हुई है। मेरे सहयोगी अनुराग सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों को कि कैसे ऑपरेशन रावण का इंपैक्ट हुआ है? जी सुमित, अभी थोड़ी देर पहले तक ऑपरेशन रावण का जो हमारा कार्यक्रम है, इसको सोशल मीडिया पे इस पे बहुत सारी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अभी कुछ पल पहले तक ये दिल्ली में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और लगातार इस पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ टीवी स्क्रीन पे, अगर आप देखिए, ये मेरे बगल में साथी बैठे हैं, इनका अगर टीवी स्क्रीन अगर आप देख सकें, देखिए ऑपरेशन रावण नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली में अगर आप देखें नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और इसमें लगातार हमें और अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अगर मैं इस ट्रेंड को खोलूं, दिल्ली में नंबर 1 ट्रेंड करने का मतलब है लगातार इस पे लोग देख रहे हैं और इस पे प्रतिक्रियाएं देते जा रहे हैं। ऑपरेशन रावण जो हमारा हैशटैग है, इस पे आप देखिए, इसमें आप देखिए सुधीर एक हैं, इन्होंने लिखा है यूपी में अमर मणि जैसे मुजरिमों के ठेंगे पर है कानून व्यवस्था, जेल में काट रही है 5 स्टार जिंदगी, क्या यही है उत्तम प्रदेश? इसी तरह के और देखिए, और
सलील कपूर हैं, इन्होंने एक ट्वीट लिखा है। इन्होंने लिखा है कि कितना गंभीर है यूपी प्रशासन या यूपी सरकार। इन्होंने लिखा है कि इफ अखिलेश यादव इज टेकिंग ऑपरेशन रावण सीरियसली, यूपी गवर्नमेंट शुड अपील कोर्ट टू इंक्रीज जेल टर्म ऑफ अमरमणि त्रिपाठी बाय 2 years। ये हमारे तमाम दर्शक हैं जो हमारी पेशकश देख रहे हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शक, जो सलील कपूर उन्होंने साफ लिखा है कि 2 साल इनको अमरमणि को इसी के लिए इनकी सजा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। इसी तरह देखिए तमाम लोग लगातार प्रतिक्रियाएं इस पे आती जा रही हैं और इसी वजह से दिल्ली में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। सुमित जी अनुराग शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दुनिया कायम है, हमको भी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जैसे यंग चीफ मिनिस्टर जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आगे बढ़ूं, निधि शुक्ला के पास जाऊं, उसके पहले मैं वो कहानी याद दिलाना चाहूंगा, वो पूरा वाकया याद दिलाना चाहूंगा, खासकर उस जनरेशन को जिसने अमरमणि का नाम सिर्फ इतिहास के नाम पर सुना था। अमरमणि त्रिपाठी क्यों सजा काट रहा है, अमरमणि त्रिपाठी पर किसकी हत्या का दोषी है। इस कहानी को देखिए कि क्या कुछ हुआ था स्वर्गीय मधुमिता शुक्ला के साथ, कैसे अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि उनकी मधुमिता के शुक्ला के हत्या के दोषी साबित होने पर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बात 12 साल पुरानी है, जब उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई कवित्री मधुमिता शुक्ला मंच पर अपनी मंजिल तलाश रही थी। मंजिल के इस सफर में उसकी मुलाकात हुई उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में रसूखदार मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से। मधुमिता और अमरमणि के बीच रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और फिर नजदीकी इतनी बढ़ गई कि मधुमिता गर्भवती हो गई। इस रिश्ते की जानकारी अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को लगी तो कहानी नया मोड़ लेने लगी। अमरमणि मधुमिता पर गर्भपात का दबाव डालने लगा, लेकिन मधुमिता गर्भपात के लिए राजी नहीं हुई और इसी तकरार से शुरू हुई उस हत्याकांड की साजिश जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का इल्जाम लगा अमरमणि त्रिपाठी पर। नतीजा 17 मई 2003 को बीएसपी सरकार के मंत्रिमंडल से अमरमणि की छुट्टी हो गई। यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी, लेकिन जून 2003 में ये जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरमणि पूरी ताकत झोंकता रहा, लेकिन सितंबर 2003 में सीबीआई ने अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया। जांच शुरू हुई तो कहानी के कई नए पेंच सामने आए। सीबीआई ने अमरमणि के भतीजे रोहित, शार्प शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई ने अमरमणि की डीएनए जांच से ये साबित करने का दावा किया कि मधुमिता के गर्भ में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी हत्याकांड में बराबर का दोषी माना। कई महीनों तक मधुमणि गिरफ्तारी से बचती रही, लेकिन मार्च 2004 में मधुमणि ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अमरमणि और मधुमणि जेल में थे, लेकिन मधुमिता शुक्ला के परिवार ने आरोप लगाया कि जेल में रहकर भी अमरमणि जांच को प्रभावित कर रहा है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2007 में इस मामले की सुनवाई देहरादून में सीबीआई की विशेष अदालत को सौंप दी। अक्टूबर 2007 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सीबीआई के सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अमरमणि और मधुमणि को उम्र कैद दी, जिसके बाद जुलाई 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अमरमणि और उसकी पत्नी की उम्र कैद बरकरार रखी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने भी सीबीआई के सबूतों को इस हत्याकांड का असली सच माना। इंद्रजीत राय, दिल्ली, IBN 7। अमरमणि त्रिपाठी जिन्होंने एक वक्त में मुलायम सिंह की सरकार बनवाई, जिन्होंने एक वक्त में मायावती की सरकार बनवाई, वो अमरमणि त्रिपाठी जो कभी कांग्रेस का विधायक बना, वो अमरमणि त्रिपाठी जिसने एक बार बीजेपी की सरकार को लोकतांत्रिक कांग्रेस के साथ मिलकर समर्थन दिया, यानी वो अमरमणि त्रिपाठी जिसका हर राजनीतिक पार्टी में उत्तर प्रदेश की जो है उसमें रसूख है। निधि शुक्ला, आप पर भी 2 बार हमला हुआ, जो जानकारी मेरे पास है इस पूरे मामले में गवाह होने के नाते। निधि, इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद आपको लगता है अखिलेश यादव या उनकी सरकार कार्रवाई करेगी, उन पर दबाव बनेगा?
देखिए, कई बार ऐसा होता रहा है कि बराबर हम शिकायतें करते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि जेल में वो ये कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है। जिसके अलावा प्रकाश चंद पांडे घर के बाहर घूमता रहता है, धमकियां देता रहता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। क्योंकि जिस सरकार के एक मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जेल में जब अमरमणि से मिलने जाते हैं तो क्या हालत होगी, क्या प्रशासन क्या उनके प्रति कोई कार्रवाई करेगा? क्या कोई जेलर, किसी जेलर की इतनी हिम्मत है कि वो कुछ करेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो सवाल इस बात का है ना कि माननीय मुख्यमंत्री को अगर कुछ करना है तो वो स्पष्ट करे ऐसे क्रिमिनल, और उसको बाकायदा हरिद्वार। ऑपरेशन रावण दिल्ली में ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बात जस्टिस खान यहाँ बोल रहे थे, उम्मीद पर भेजे ना। आखिर कौन सी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ बीआरडी में हो सकता? एक नहीं 50 चिट्ठियां मैंने भेजी, 10 बार हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरी सुरक्षा यानी कि मेरी पैरवी को कमजोर करने के लिए इस सरकार ने मेरे गनर से वर्दी तक छीन रखी है। मात्र एक गनर है मेरे पास और उसकी वर्दी इसलिए छीन ली गई है जिससे अभी जो हाल में मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट में यही सब कारनामे जो कर रहा है अमरमणि, इसकी शिकायत माननीय सुप्रीम कोर्ट से करनी थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से मैं हार चुकी हूँ, शिकायत कर करके ऐसा कोई नहीं बचा है जिसके पास हम गए ना हो। और आज जब सारी चीजें सामने आई हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। आखिर उनकी छवि पे असर पड़ रहा है, एक क्रिमिनल की वजह से, एक अपराधी की वजह से, एक लुटेरे की वजह से क्या वो अपनी साफ सुथरी छवि को धूमिल कर देंगे? बिल्कुल निधि, आपने बहुत ही जायज सवाल उठाए हैं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि अखिलेश यादव जैसा यंग चीफ मिनिस्टर जो जिसके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस दाग से, इस धब्बे से अपनी पार्टी को बाहर निकालने का, वो कुछ करेगा क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले मैं जस्टिस खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने काफी वक्त दिया इस स्टिंग ऑपरेशन को, न सिर्फ देखा बल्कि इसके कानूनी पहलू को समझाने की कोशिश भी की। जस्टिस खान बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी हैं, निधि शुक्ला हैं, सीमा सिंह जी हैं और इंद्रजीत राय हमारे अंडर कवर रिपोर्टर। इंद्रजीत, मैं सबसे पहले इस सेगमेंट में आपके पास आना चाहूँगा, फिर उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास। आपको डर लगा, चिंता हुई कि अमरमणि त्रिपाठी है जिसके ऊपर खून का दोषी है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसके साम्राज्य को जो कुछ भी हमने वहाँ देखा उससे डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन हम पूरा होमवर्क करके गए थे और हम बिल्कुल फोकस थे क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो थी, हमारे पास जो जानकारियाँ थी वो बेहद विश्वसनीय सूत्रों से आई थी। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये स्टिंग ऑपरेशन गोरखपुर में किया जा रहा था उस वक्त उस प्रदेश के डीजीपी उस शहर में थे, वो किसी बैठक में हिस्सा लेने आए थे। आमतौर पर पुलिस जब भी उसका मुखिया किसी शहर में जाता है तो कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, तो शहर में किस तरीके से सरकार की तरफ से या जो पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है उसका साफ एग्जाम्पल है ये तस्वीरें। क्या अमरमणि की पत्नी से मुलाकात हो पाई आपकी? क्या वो भी यहीं पे है? जी बिल्कुल, 16 नंबर कमरा जो उस मेडिकल कॉलेज का है वो ऑफिशियली अमरमणि की पत्नी के नाम है। अमरमणि की पत्नी अंदर थी, लेकिन हमने एक बार इच्छा जरूर जाहिर की, जो रॉ फुटेज में हमारे पास है, करीब 13 घंटे की रिकॉर्डिंग जो हमारे कैमरों में कैद हुई है, हमने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अमरमणि ने उस इच्छा को दरकिनार कर दिया। और उस वक्त हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि अमरमणि पे किसी भी तरह का दबाव बनाए कि वो अपनी पत्नी को लाएं, लेकिन ये जरूर पुष्टि हुई कि अमरमणि की पत्नी उस वक्त उस कमरे के अंदर थी। विक्रम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि बगैर कनाइवेंस के, बगैर सरकारी प्रशासन की मदद के ये सब संभव है? सुमित जी, पहले सेगमेंट में मैंने निवेदन किया था कि ये परोक्ष समर्थन नहीं है, ये सीधा प्रत्यक्ष समर्थन है और आपने पीठ नहीं की है, आपने पूरा प्रोत्साहन और सुविधा उपलब्ध कराई है, तब इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। आपका सीधा और गहरा संबंध है, साक्षात संबंध है, इसमें किसी प्रकार के संशय की बात नहीं है। आप वो भी समय याद करें जब उत्तर प्रदेश के 2 बाहुबलियों ने कहा था कि जेल में है और अगर उनकी हत्या अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी, यानी कि तत्कालीन डीजीपी की जिम्मेदारी मानी जाए। एक वो भी दिन था और एक आज भी दिन है
कि आपका न कोई भय है न कोई आतंक है और आप इस प्रकार के अपराधियों को, कुख्यात अपराधियों को सुविधा भोगी बना रहे हैं जेल के अंदर। कुल मिलाकर विक्रम सिंह जी, अब जब एक्सपोजे हो गया है, जब खुफिया कैमरे ने तमाम चालाकियां पकड़ ली हैं, आपको लगता है कि इस सब के बावजूद भी अमरमणि त्रिपाठी, जो इस स्टिंग ऑपरेशन में खुद कहता है कि सपा में भी जानता हूं, बसपा में भी जानता हूं, कांग्रेस के साथ इनके संपर्क रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार सरकार बना के चला चुके हैं कल्याण सिंह की, इन परिस्थितियों में क्या इन पर एक्शन लेने के लिए राजनीतिक दल लामबंद होंगे? मैं समझता हूं कि जब ये एक लायबिलिटी बन गए हैं, आज के बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं स्टिंग ऑपरेशन के बाद, मैं समझता हूं कि कई आपके व्यूअर्स इसके आपके शो की सीडी बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर डीजीपी तक भेजेंगे अपनी शुभकामनाओं के साथ और उत्तर की अपेक्षा करेंगे। और अगर वो उत्तर नहीं देंगे तो जनता उत्तर देगी, और ऐसा उत्तर देगी कि सब जो लोग संलिप्त हैं वो ताजिंदगी इसकी नसीहत याद रखेंगे। जी।